ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। उपमन्यु ऋषि भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण, यदि कोई पापी भी हो, उसने कोई बड़ा भारी पाप भी किया हो, परंतु वह भगवान शिव की शरण ले और भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा भगवान शिव का पूजन करे, तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। जो भक्ति भाव से भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र द्वारा भगवान शिव का पूजन करता है, वह शिव मंत्र के गौरववश शिव धाम में चला जाता है। अर्थात उस भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र की महिमा ही इतनी है कि वह उसे पापों से मुक्त करके धाम में पहुंचा देते हैं और शिव तक पहुंचा देते हैं। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भी भगवान शिव का अर्चन नहीं करता, उसका वह जन्म निष्फल है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक नहीं होता। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव जी की आराधना नहीं करता, वह मूर्ख है, उसका जीवन निष्फल है। जीवन उन्हीं का सफल है जो भगवान शिव की आराधना करते हैं। वे ही कृतार्थ हैं, वही मनुष्य हैं, वही श्रेष्ठ हैं। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के सामने प्रणत होता है, जो सदा भगवान शिव के चिंतन में रहते हैं, वे कभी दुख नहीं पाते। मनोहर भवन, हाव भाव विलास से युक्त विभूषित तरुणी स्त्रियां, जिससे संपूर्ण तृप्ति हो जाए, इतना सारा धन, ये सब भगवान शिव की आराधना से मिलता है। जो देवलेख में महान भोग और राज चाहते हैं, वे सदा भगवान शिव के चरणों का चिंतन करते हैं। सौभाग्य, कांतिमंता, रूप, बल, त्याग, दया भाव, शूरता, विश्व में प्रसिद्धि, विश्व में विख्यात होना, ये सब भगवान शिव की पूजा करने वालों को ही सुलभ होता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है, उसे सब छोड़कर भगवान के शिव की पूजा में, आराधना में मन लगाना चाहिए और बड़ा मन लगा के उनकी भक्ति, साधना, आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेज़ी से बीत रहा है। जीवन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण समय है युवा अवस्था का, वो बहुत शीघ्रता से ही बीत जाता है और रोग होते रहते हैं। इसलिए सबको भगवान शिव की पूजा, आराधना, साधन, भजन करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं हो जाता, जब तक इंद्रियों में शक्ति है, तब तक भगवान शिव की आराधना कर लेनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई धर्म इन तीनों लोकों में नहीं है। अग्नि कार्य के लिए, हवन के लिए कुंड में, स्थूल जमीन पर, वेदी पे, लोहे के हवन पात्र में या तांबे के हवन पात्र में या सुंदर मिट्टी के पात्र में विधान पूर्वक अग्नि की स्थापना करके उसका संस्कार करना चाहिए। फिर वहाँ भगवान शिव की आराधना, भजन पूजन करके होम करना चाहिए। जो कुंड हो वह 1 हाथ लंबा चौड़ा होना चाहिए। वेदी गोल या चौकोर होनी चाहिए, साथ ही मंडल भी उस पर बना हुआ हो। कुंड विस्तृत और गहरा होना चाहिए। उसके मध्य में अष्टदल कमल होना चाहिए। उसके अंदर अग्नि का आसन कुश के द्वारा या पुष्पों के द्वारा जल प्रोक्षण करके बनाना चाहिए। तत्पश्चात पूजन और हवन के लिए सब प्रकार के द्रव्य संग्रह करने चाहिए। उन द्रव्यों को धोकर और साफ करके रखना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर काष्ठ से उत्पन्न अग्नि को किसी साधु की अग्निशाला अथवा पवित्र जगह की अग्निशाला से प्राप्त करके लाना चाहिए और उस कुंड में और वेदी में 3 बार प्रदक्षिणा करके अग्नि का बीज मंत्र रम का उच्चारण करके उस अग्नि को उस कुंड में, वेदी के ऊपर स्थापित करना चाहिए। और फिर भगवान शिव के पंचावरण पूजन को सभी प्रकार के उनके जो गण हैं, उनका जो परिवार है, स्वामी कार्तिकेय, भगवान गणेश, माँ जगदम्बा, भवानी, शिवा आदि सभी का और उनके सभी गणों का आदि का पूजन करते हुए उसके बाद भगवान शिव के लिए आहुति देनी चाहिए, पूजन कर्म करना चाहिए। कर्मकांड के विधान में वर्णित यह पंचावरण पूजन में गणेश, कार्तिकेय, कपिलेश, कपिलदेश, भगवान वासुदेव, राम, कृष्ण, शिव, हरि, सनत कुमार, सनंदन आदि ऋषि, ईशान आदि पंच ब्रह्म, वराह, नरसिंह, वामन, हयग्रीव, विभिन्न प्रकार के अवतार, देवी देवता, इन सभी का पूजन होता है। यह विस्तृत पूजन कर्मकांड आदि शास्त्रों में वर्णित है। यह सब पूजन करके और हवन करने के बाद उसमें जो भस्म हो चुकी अग्नि से आहुति के पदार्थ बचे हैं, उस भस्म को छान कर और शुद्ध पात्र में रख लेना चाहिए। वह भस्म भगवान शिव की कृपा है, उससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी कष्ट संकट दूर होते हैं। विसर्जन से पूर्व उस भस्म को अपने पास रख लेना चाहिए। एक बार जब विसर्जन की क्रियाविधि हो जाए,
तब फिर उस भस्म और उस हवनीय पदार्थ पर चंड का अधिकार हो जाता है। अतः पूर्णाहुति और विसर्जन से पूर्व उस भस्म को, हवन से प्राप्त भस्म को अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। यह हवन विधि वैदिक, तांत्रिक आदि विभिन्न मार्गों से अलग अलग प्रकार से कर्मकांड के शास्त्र और विधान में वर्णित है। मनुष्य यदि फल चाहता हो तो उसे उपेक्षा भाव को त्याग कर सभी अंगों सहित काम्य कर्म का पूजन का संपादन करना चाहिए। इस तरह भगवान की पूजा करने के बाद हवन होता है और हवन पूजन दोनों की पूर्णाहुति होने के बाद आरती आदि करके भगवान शिव और शिवा को प्रणाम करे, फिर भक्ति भाव से स्तुति करे, उनकी आरती करे। तत्पश्चात साधक पंचाक्षर विद्या का, भगवान शिव के इस मंत्र का बहुत बहुत जाप करे। कम से कम 1000 जाप तो उसे करने ही चाहिए। तत्पश्चात विद्या गुरु की पूजा करे और वहाँ यज्ञ मंडप में जो आचार्य हों उनका पूजन करे। फिर आवरण सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करे। यज्ञ के उपकरण, मंडल व सभी सामग्री शिव चरणों के भक्तों को और भगवान शिव के प्रेमियों को, आए हुए साधकों को, आचार्य को दे दे, अथवा शिव के ही उद्देश्य किसी शिव क्षेत्र में जाकर समर्पित कर दे, अथवा समस्त आवरण पूजन आदि सामग्री को देवताओं की यथोचित से पूजा करके होम द्रव्य से शिवाग्नि में इष्ट देवता का यजन भी किया जा सकता है। यह जो पूजन विधि, हवन विधि बताई गई, यह तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर अन्य कोई योग नहीं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इस प्रकार के पूजन, हवन और भक्तिभाव से प्राप्त न हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो या परलोक में कोई फल हो, सब इससे सुलभ हो जाते हैं। यह इसका फल नहीं है, ऐसा कोई नियंत्रण या सीमा निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि संपूर्ण श्रेय का यह श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इस प्रकार किए गए पूजन से प्राप्त हो जाता है। इसकी पूरी विधि कर्मकांड आदि ग्रंथों में एवं विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है, जिसका विधान करने वाले सुयोग्य आचार्यों द्वारा इसका विधान और पूजन किया जाता है। तथापि किसी छोटे से उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि महान व्यक्ति लघु फल की इच्छा नहीं रखता, और अगर कोई लघु फल की इच्छा रखता है तो वह स्वयं ही लघु हो जाता है। भगवान शिव के लिए जो कुछ भी किया जाए, वह कम हो या ज़्यादा, वह सब कुछ श्रेष्ठ ही होता है। अतः भगवान शिव के उद्देश्य से ही इस कर्मकांड, हवन, पूजन विधि का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु तथा रोगों पर तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए या दूसरे फलों की सिद्धि के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर महापातक हों, रोग हो, भय हो, दुर्भिक्षु, अकाल आदि हो, तो उनकी शांति के लिए भी इस विधान को किया जा सकता है। अधिक बताने से क्या आवश्यकता। इस योग को भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए बड़ी आपत्ति निवारण करने वाला अस्त्र बताया है। अतः इससे बढ़कर अपना कोई रक्षक नहीं है, ऐसा समझकर इस कर्मकांड, पूजा, हवन का उपयोग करना चाहिए। भगवान शिव के इस पंचावरण पूजा का और हवन आदि का जो फल है वह बहुत महान है। इसकी जो स्तुति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही गुप्त है। जो प्रतिदिन पवित्र एकाग्रचित होकर केवल इस स्तुति का भी पाठ कर लेगा, वह अभिष्ट फल को प्राप्त करेगा। जो इसके अर्थ को समझते हुए इसका पूर्णिमा, अष्टमा अथवा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक पाठ करता है, वह अभिष्ट फल प्राप्त करता है। और जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 माह तक इस स्तोत्र का पाठ कर लेता है और पूर्णिमा, अष्टमी और चतुर्दशी को व्रत रखता है, वह संपूर्ण अभिष्ट फल को प्राप्त करता है। भगवान शिव जी के इस पंचावरण पूजा से संबंधित स्तुति का पाठ हम अगले अध्याय में करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।